सब लोग हेडिंग लगाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक सेशन सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में के जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है 10-12, ऐसे 10-12 क्वेश्चन के लिए ये सेशन रहेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है, स्क्रीन पे दिखने वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन भी लिख लो शॉर्ट से शॉर्ट लैंग्वेज में और सॉल्व करना शुरू करो जल्दी। पीछे तक दिख रहा है गर्ल्स? हो गया क्या सबसे? क्वेश्चन नंबर 8 करना है सिर्फ। 2,3 इसके ग्राफ पे लाई करता है। बोले तो एक्स के जगह 2 और वाई के जगह 3 डालने पे सेटिस्फाई होता है ना इक्वेशन। तो 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 2 माइनस A-1 वाई, वाई है 3, इज इक्वल टू 2A-1। तो 3 2 जा 6, माइनस के साइन ब्रैकेट खोल दो तो माइनस माइनस +1 होगा और माइनस का ए होगा। सॉरी, और वो 3 टाइम्स भी है क्या? हाँ, वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना उससे 3 3 से। तो ये प्लस का 3 होगा और माइनस का 3A होगा। और इधर 2A-1 है भाई। 6 + 3 हो गया 9, और ये इधर का -1 इधर बुला लो तो 9 + 1 हो जाएगा 10। माइनस का 3 है उधर फेंक दो, 2A + 3 हो जाएगा 5A। सॉल्व कर पाओगे ना? ए की वैल्यू 2 आ गई। जो ए की वैल्यू तुम्हारे पास में 2 आ गई। बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही था कि 2,3 जो है इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है, आता है, उस पे गिरता है। तो 2,3 उसको सेटिस्फाई करेगा। 2,3 यानी x, y है वो। 2 जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 जो है वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स के जगह 2 डालने पर, वाई के जगह 3 डालने पर एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इतना कॉन्सेप्ट है। इससे ए की वैल्यू 2 मिली। और ये सेम पॉइंट अल्सो लाइज ऑन नीचे वाला ग्राफ। तो इसमें एक्स की वैल्यू 2 रख दो, 1 - 2 टाइम्स ए की जगह पे भी 2 रख दो, इंटू वाई, वाई की जगह 3 रख दो, इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी। ये तो सॉल्व कर सकते हैं। अब 5 2 हमारे पास मालूम है हमको, 5 2 कितना रहता है भाई? 10 रहता। प्लस 2 2 4, 1 - 4 हो गया, -3, -3 × 3 -9 इज इक्वल टू 3b। 10 - 9 1, 1 इज इक्वल टू 3b। बी की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 1/3। बात समझ आई क्या सबको? बी की वैल्यू हो गई 1/3। अगर आप लिखना चाहते हो, कोई भी बच्चा कुछ लिखना चाहता है तो लिख सकता है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। तुरंत अगले पे जाए। सारे क्वेश्चन अभी, सारे बच्चे भी क्वेश्चन नंबर 4 करो। विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन with the coefficient of x is 2/3 and that line passes through the point 4, -1। y is equal to mx plus c रहता है ना? ये सोचना है तुमको भी।
ठीक है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 2/3, तुम डायरेक्टली 2/3 रख दो प्लस सी। और अब तुम्हारे पास एक पॉइंट देख रखा है 4, -1, जिसमें 4 एक्स कोऑर्डिनेट है, -1 वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई की जगह रख दो -1 और एक्स के जगह रख दो 4, तो तुमको सी की भी वैल्यू मिल जाएंगी। 2 4 8, 8/3, 8/3 उधर जाके माइनस का 8/3, दोनों भी माइनस माइनस वाले हैं, तो दोनों को चुपचाप करने का क्या, रफ वर्क में प्लस करने का। 1 + 8/3, 3 1 जा 3, 3 + 8, 11/3। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -11/3। अब सी की वैल्यू आ गई, एम की वैल्यू मालूम है, तो इक्वेशन को जरा वापस से लिख लो। तो y = m। एम अपने को दिया है 2/3, कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2/3 प्लस सी, तो +-11/3 यानी -11/3। ये आंसर आएगा, y = 2/3x -11/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है नीचे। y = 2/3x -11/3, डी ऑप्शन दिख रहा है सबको, दिल्ली। ठीक है, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है सॉल्यूशन, फिर आगे चलेंगे अपन। बेसिक एकदम ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म, y = mx + c। किसी ने भी अगर ए एक्स प्लस बी वाई = c लिया तो उसका तो कांड ही हो जाएगा वो बच्चे का। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 ही रहता, अनलेस अनटिल गिवन सो, तब तक 1 ही रहता बाय डिफॉल्ट। ध्यान में रखने का, इस क्वेश्चन की वजह से ये बात री एम्फसाइज होती है। चले आगे। सबसे बड़ा चैप्टर वैसे मुझे लगता है 9th में और 10th में पॉलिनोमियल्स ही रहता है, डेप्थ में। बहुत अलजेब्रा इन्वॉल्व रहता है, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9th में तो खैर अलजेब्रा में सारा बड़ा देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स ही है। फिर एक आधा थोड़ा थिंकिंग पार्ट वगैरह, एनालिटिकल में ट्रायंगल से, सर्कल से, सब मजा आता है, बहुत सॉल्विंग करना, बहुत स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल ही है। ये वाला हो गया सबका। कोई लिख रहा है हैंड रेस कर दो, ऑफलाइन में ऑनलाइन में कोई भी लिख रहा है क्या? ठीक। अब सब लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर B6। तुमको एक ग्राफ दिख रहा है बच्चों अभी स्क्रीन पर, और तुमको इस ग्राफ को देख के जो दो लाइन दी हुई है ना, उन दोनों लाइन के इक्वेशन गेस करने हैं। सेट ऑफ इक्वेशन क्या है, तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, अगर और अच्छे से दिख जाओ तो 2, 2 और -2, -1 ये एक पॉइंट है, और जल्दी सॉल्व कर लेना। -1, 1 और -5, -4 ये भी एक पॉइंट है। ये ऐसे चार, और एक भी है वो -4, -2.5। वॉट एवर यू नीड टू यूज यूज, और मुझे रेड वाली लाइन का और नीली वाली लाइन का इक्वेशन लाके दो। अब सोचो थोड़ा सा। आ गया क्या सबको, 9th वालों तुमको आ गया? जिनको नहीं आया वो खड़े रहो जल्दी जगह पे। 5 4 3 2, एक ही बार पूछूंगा उसमें, 1 0। जिनको रेड वाला इक्वेशन, ब्लू वाला इक्वेशन नहीं निकालते आता, खड़े रहो जल्दी जगह पे। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, 3 2
एक, इनमें से खड़े बच्चों में से जिनको आता है एक आधे को कर रहा होगा सॉल्व, या बता दो कैसे करना है तो बिठा दूंगा अगर पता है तो। पहली इक्वेशन 4y नहीं नहीं, इक्वेशन मत बताओ, कैसे करना हो बताओ। बैठ जाओ आर्यन लोग। नमन भाऊ तुम बैठो। नमन तुम बैठो अभी। जैसे आर्यन भाई ने क्या, ये तो बोल लेगा ना, मैं वो तो पूछ रहा था भैया। नहीं तो जल्दी बोल निकल भाई। देखो तो x-x1, मैं इसको x1 y1 नाम दूंगा, और ये दूसरे वाले रेड पॉइंट को मैं x2 y2 नाम दूंगा। तो x-x1, सर कृष्ण किधर, तो इधर आ जाने टेबल के पास, नहीं तो उधर चल जाओ ऋषिकेश के बाजू में कर दे जा पटकर। तो x-x1 दिख रहा है नहीं है, अपॉन x1 - x2, x2 तो ये है -2, इज इक्वल टू y-y1 अपॉन y1 - y2। इतना ही तो सॉल्व करना था और इक्वेशन आ जाता था। तो x-2/4 इज इक्वल टू y-2/3। 3x - 6 इधर हुआ, 4y - 8 उधर हुआ। 4y को इधर बुला लो चाहो तो, -4y, -6 को उधर फेंक दो, +6, 6 - 8 -2। ये आ गया पहले वाली लाइन का इक्वेशन एक, 3x - 4y इज इक्वल टू -2। मितांशु सेकंड का क्या आया बता। 5x - 4y इज इक्वल टू -1, यही से कह रहे। नहीं है मितांशु भाऊ, बच्चे नहीं बोल रहे। +1 है क्या सिर्फ, बाकी सब सही है क्या। +1 है कह रहे, -1 है, अलग बहस चालू रही। -1 है, अलग इक्वेशन है, अलग इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है बताओ भाई। क्या गोल कर दिया बच्चों तुमने। x - x1, कोई बच्चे x1 x2 y1 y2 ले देते कोएफिशिएंट को गड़बड़ में, अपॉन x1 - x2 इज इक्वल टू y-y1 अपॉन y1 - y2। ऊपर हो x+1, नीचे माइनस माइनस तो प्लस होगा ना, +5 - 1 4, और इधर y -1 यानी +1, और माइनस माइनस नीचे प्लस हुआ ना, +4 - 1 3। तो 3x + 3 इज इक्वल टू 4y + 4। 3x - 4y इज इक्वल टू -1। तो ज्यादा गलत हो गया था क्या, किन का गलत हो गया ये सेकंड वाला, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, किन का गलत हो गया था ये। ठीक। हाँ सॉरी, +1 +1, 4, और ये +3 इधर आके -3। तो ये भूलना नहीं, दो पॉइंट दिए हैं तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, x - x1 अपॉन x1 - x2 इज इक्वल टू y-y1 अपॉन y1 - y2। ये फॉर्मूला इतने बार हुआ है, क्यों भूल जाते हो फिर। यही तो ध्यान रखना है फॉर्मूला में तुमको, कि ये फॉर्मूला यूज किधर करना है, फॉर्मूला ध्यान रह जाएगा पर वो किधर लगाने का वो ध्यान नहीं रहा तो क्या करोगे तुम, हलवा करोगे क्या? वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना तुम सबको, कि वो फॉर्मूला लगाना कहाँ पर है, अप्लाई कहाँ पर करना है, ये तो ध्यान रखने की बात है। ये हो गया सबका। चलो कोई लिख रहा है, हैंड रेस करो, लिखो जल्दी। इसके बाद 10-11 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट के, वो करने हैं सबको। अगर कभी लगे तो सब जन ने एक बात ध्यान रखनी है, लिखने के बाद बताता, रिकॉर्डिंग ऑन है ना। अगर कभी लग जाए तो सबने एक बात ध्यान रखने का, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और मान लो कि उन दोनों लाइन का इक्वेशन है y = m1x + c1 और y = m2x + c2, और आपको पूछा जाए कि ये दो लाइन के बीच में कितना थीटा बन रहा है बताओ। तो वो थीटा की वैल्यू बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, tan θ इज इक्वल टू मॉड में m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। और ये मॉड में होता है सारा, ये सब कुछ मॉड तो पता है ना, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी रहती है अंदर, अगर निगेटिव आए बाहर तो।
और अंदर पॉजिटिव आए तब भी बाहर पॉजिटिव ही निकालनी रहती है। ठीक है, ये ऐसा सबने ध्यान रखने का। अगर बाद में भी यूज होगा तब होगा, पर फिलहाल के लिए ध्यान रखना। और अच्छा, किसी को ऐसे लग सकता है कि भैया थीटा भी तो दो दो है, वो दोनों लाइन में वो काला काला थीटा भी आ रहा, और वो दोनों लाइन में नीला नीला फाई एंगल भी तो आ रहा, तो कौन सी वैल्यू आएंगी? दोनों वैल्यू। ठीक है, तुमने चिंता नहीं करना, बरोबर दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तुमने बस सॉल्व करने पे ध्यान देना। ठीक है, थीटा अभी फिलहाल के लिए हम ऐसे बोल देता हूँ मैं, कि जहाँ पे थीटा जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ऑप्टिव्स वाला लेना ही नहीं, थीटा जो है एक्यूट एंगल है, उन दोनों लाइंस के बीच में का एक्यूट एंगल। सबने इतना ध्यान में रखने का। ये थ्योरी का पॉइंट एक लिख के रख लो, कि दो लाइन, दो इक्वेशन तुम्हारे पास रहे आइसोलेटेड फॉर्म में। ठीक है, सिंगल पॉइंट फॉर्म में अलग अलग रहे, सॉरी, इसको, इस फॉर्म को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे स्लोप दिए वाला है और तुम्हारे पास इंटरसेप्ट दिए वाला है। तो टेंथ के बहुत बच्चों का भी नाम फैमिलियर हो गया होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ला लेने का पहले, उसके बाद में तुम एक्यूट एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस ढूंढ सकते हो। ये एरर कब हो जाएगा एरर? टेन थीटा की वैल्यू डिफाइंड कब नहीं रहती? टेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड रहती है, इन्फिनिटी जैसे अपन बोलते थे, लेकिन एक्चुअल 1/0 हो जाता है वो, तो नॉट डिफाइंड जैसा रहता है। तो तब होता ये है ना कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है। अब इधर डिनोमिनेटर है 1 + m1 × m2। ये जीरो कब होगा? जब m1 × m2 क्या होगा, दोनों लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -1 होगा। अब ऐसी कौन सी दो लाइन होंगी? वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन होंगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो, कोई भी दो लाइन होंगी, लेकिन वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन होंगी, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। और जब ऐसा होगा, तो पहले लाइन का स्लोप m1 और दूसरे लाइन का स्लोप m2 एक दूसरे के एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस रहेंगे। अगर एक का स्लोप 3 है, तो दूसरे वाले का स्लोप -1/3 है, ना केवल 1/3 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही नहीं है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा। तो ये शब्द ध्यान रखना, एडिटिव, इफ two lines are such that both of their slopes are additive multiplicative inverses of one another। तो लगे ध्यान रखना, रे ये घुमा के बोल रहा है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एकदम से पटापट ये ध्यान रखने को होना तुम्हें, तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, उसके संकेत एक तो ये है कि m1 × m2 इज -1। इसको ही लिखने का दूसरा तरीका ये है कि m1 = -1/m2। बोथ स्लोप्स आर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, ये ध्यान रखने का, या तो tan थीटा जो है नॉट डिफाइंड हो जाए, एरर हो जाए वहां पे, वो वाले केस में। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस के इसमें है। और पैरेलल लाइन के इसमें क्या होता है? पैरेलल लाइन के इसमें m1 और m2 सेम सेम रहते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, ये सारा जो मैंने लिखा है उसके पीछे जो क्वेश्चन अभी पड़ा हुआ है, उसमें तुम फीलिंग फीलिंग से देख सकते हो। फीलिंग वाला क्वेश्चन, पता नहीं वो सच्ची लाइन है कि झूठी लाइन है, पर सच ऐसे फीलिंग फीलिंग से तो लग रहा है अभी रेलवे पटरी के जैसे लाइन है मस्त। वो नीली नीली ड्राइंग दिख रहा है ना तुमको, रेलवे पटरी के जैसी है। तो उसमें स्लोप स्लोप सेम रहता है। अगर m1 = m2 रहता है, कौन से केस में? कौन से केस में? जब वो दोनों लाइंस कैसी हो? पैरेलल हो। कोइंसिडेंट भी रह सकती है एक दूसरे के ऊपर, कोइंसिडेंट लाइंस भी तो पैरेलल लाइंस होती है, लेकिन उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और वो दोनों अलग अलग भी रह सकती है, नॉन कोइंसिडेंट पैरेलल लाइंस, तो नो सॉल्यूशन वाला भी केस रह सकता है m1 = m2। इसको एक तरफ बुला लो, m2 को, तो क्या हो जाएगा? m1 - m2 = 0। तो अपने क्वेश्चन का न्यूमरेटर जीरो हो गया ना, न्यूमरेटर जीरो हो गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू जीरो हो गई। यानी थीटा की वैल्यूज कितनी हो गई? 0 डिग्री हो गई। उन दोनों के लाइंस के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है एंगल का, इंक्लिनेशन का। बोथ लाइंस आर परफेक्टली अलाइंड विथ वन अनदर, बोथ लाइंस आर परफेक्टली इंक्लाइंड एट एन इक्वल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू ईच अदर। ऐसे हैवी हैवी इंग्लिश के वाक्य लिखे जाएंगे। तो हैवी हैवी इंग्लिश के वाक्य जब लिखे जाते हैं, तो ध्यान रखना m1 = m2। तभी बोला जाए कि स्लोप ऑफ टू लाइंस आर एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, तो पटकन ध्यान रखना कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। बोर्ड पे कुछ भी कुछ लिखना है, 1 मिनट रुका हूं मैं।
हो गया डन। कोई लिख रहा है हैंड रेस करना ऑनलाइन। लिख रहे हो क्या रितुल? कि हो गया ना? हाँ भैया। ये क्वेश्चन का क्या आंसर आया था भाई अपना? है इसने क्या? डी है क्या? डी नहीं, बी बी है क्या? बी में वो 8y - 6x = 4। तो वो कॉमन आएगा ना उसमें। 2 2 2। 4y - 3x = 2। 2 आया था ऐसे साइड में एक जगह। तो क्या गलत आया क्या इक्वेशन अपने? क्या इक्वेशन आए थे देखो एक बार किसी के पास हो तो। बरोबर है क्या? पक्का चलू आगे? बरोबर। हाँ भैया ये। अभी तुम लोग एक एक काम करो मस्त पे। तुम लोग ये मोकर क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट से। नीले कलर का बॉक्स है देखो। इतना सॉल्व करो। यहाँ पे माइनस की साइन है। यहाँ पे प्लस की साइन है। यहाँ पे माइनस की साइन है। माइनस की साइन के साथ बहुत केयरफुल रहना। अगर x + 3/5 जस्ट फॉर एग्जाम्पल के सामने अगर माइनस की साइन आ गई, इसका मतलब रहता है कि वो अक्का x + 3 खतरे में है। ठीक है, माइनस की साइन के साथ सब लोग केयरफुल रहना। बाजू में मैंने एक स्टार पॉइंट समझा के रखा है। अब ये इक्वेशन सब लोग सॉल्व करो अच्छे से, इज्जत से सॉल्व करो सबके सब। जल्दी से हो जाएगा। चौथी पांचवी का क्वेश्चन एलसीएम ले लिया तो। हेलो। हो गया क्या? कितना है? 1/3। ऐसे कैसे गलत कर सकता भैया तू? सब 24 बनाना है। 8 को 3 से, 3 को 8 से, 4 को 6 से। 3 को नीचे तो 3 ऊपर भी होगा। 3 × 3x 9x, 3 6 = 18। अब माइनस की साइन है, बी केयरफुल। तो ये माइनस की साइन इस ब्रैकेट को रहती है। ये वाली माइनस की साइन ये पूरे ब्रैकेट को रहती है। और ब्रैकेट में सबकी साइन बदलती है। तो 11x का होगा -11x, और -8 का होगा +8। प्लस नीचे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 को, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई होगा, और 8 × x हो जाएगा 8x। = नीचे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 को, तो ऊपर भी 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3x हो जाएगा 18x। और ये जो माइनस की साइन है अगेन पूरे ब्रैकेट को साइन है, तो वो होगा -x - 7। सबको माइनस की साइन लगेगी। तो यहाँ पे केयरफुल रहना था ग्रीन अंडरलाइन, और वहां पे केयरफुल रहना था ग्रीन अंडरलाइन। छोटी सी बात एकदम। अब 9x - 11x माइनस का 2x, 8x - 2x 6x, 18 + 8 26। ओके। = 18x - x 17x -7। ये 6x छोटा बच्चा है, उसको 17 की तरफ फेंक दो। 17x - 6x 11x।
और उधर माइनस का 7 है, उसको इधर बुला लो, वो इधर आके हो गया प्लस का 7। 33 इज इक्वल टू 11x, एक्स की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। नाइन्थ के बहुत बच्चे होंगे, लिखना होगा, लिख लो। 1 मिनट रुका हूँ, आलस मत करना। आज के क्लास तक की सारी रिकॉर्डिंग्स आज ही रात में अपलोड होने वाली रहेंगी यूट्यूब पे। जो बच्चे ट्रिप को नहीं है, अगर टाइम मिले तो पढ़ाई कर लेना। तो है क्या, घूमने जितना लासुर घूम सकता है अभी। सारी गलियां तेरी। चलो हो गया कहीं, उड़ा दिया जाए। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, लिखो मत, देखो बस पढ़ो उसको और सॉल्व करो। ये मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक लाइन जो वाई एक्सिस को पैरेलल है और वाई एक्सिस के राइट साइड में है, कितने डिस्टेंस पर? 4। मतलब वो 1 2 3 4, जो 4 नंबर का पॉइंट है उससे वो पास हो रही है। ये डॉटेड लाइन है वो पैरेलल वाली लाइन। और हमारा वाला लाइन जो है 2x + 3y इज इक्वल टू 9, ये कोई तो भी ऐसी बुंगारी बांगारी लाइन है। 2x + 3y इज इक्वल टू 9। हमें पूछा जा रहा है कि 2x + 3y इज इक्वल टू 9 उस y एक्सिस को पैरेलल लाइन जो है उसको कहाँ पर कट मारेगा? x, y क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ये क्वेश्चन है। जिनको नाइन्थ के बच्चों को फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, डबल क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो 1 2 बार, और मैंने जो ड्राइंग निकाली उसको देखो बार बार, तोड़ तोड़ के ध्यान ध्यान से हलू हलू क्वेश्चन पढ़ो। नाइन्थ के बच्चों समझो क्वेश्चन को। 10वीं में भी बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, ध्यान दो क्वेश्चन पे। जिनको समझ गया वो सॉल्व करो।
आया क्या? 9वीं 10वीं सबको आया क्या? उस लाइन का इक्वेशन लिखा क्या तुमने जो वाई एक्सिस को पैरेलल है लेकिन राइट साइड में शिफ्टेड है 4 यूनिट्स? जिन्होंने भी दिनेश मास्टर खींचा होगा उनको तो ऐसे ही वाई इज इक्वल टू x-4 ओरली दिख जाता है। x+4 नहीं, x-4 दिख जाना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ लाइन। बाकी जिनको नहीं दिख रहा इतना तो समझता है कि वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता है। वाई एक्सिस का इक्वेशन रहता है x इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगर तुम उसको इधर शिफ्ट कर दोगे, चार साइड उधर शिफ्ट कर दोगे, ऐसे जगह पे शिफ्ट कर दोगे जहां पर उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, ग्रीन ग्रीन कलर का पॉइंट। लगा तो डार्क कर देता, ब्लैक कलर का पॉइंट बना देता, उसको एक ब्लैक कलर का पॉइंट उस पैरेलल लाइन पे आता है, उसका नाम है 4,0। मान लो कि उस लाइन का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू mx+c। अब उस पे एक पॉइंट आ रहा है 4,0, जहां पर 4 उसका x कोऑर्डिनेट है, 0 उसका y कोऑर्डिनेट है, तो y के जगह 0 रखो, x के जगह 4 रखो। और c क्या है? c यानी कि y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट रहता है क्या? वो पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस को, कभी वाई एक्सिस को टकराएगी क्या वो? अगर टकराई भी तो जाके कभी इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे टकराएगी वो जाके। बात समझ आती है क्या तुमको? नॉट डिफाइंड है ना? नक्की सबको बात समझ आती है क्या? एम की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? नहीं, इधर स्लोप इज डिफाइंड नहीं ना, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं कर पाएंगे अपन। अपने को दो अलग पॉइंट लगेंगे। अगर वैसे करना चाहो तुम तो इस पे फिर और एक पॉइंट ले लो, जैसे तुमको 4,0 पता है ना, थोड़ा ऊपर जाके एक मन से कोई भी पॉइंट ले लो। सब कुछ 4 ही रहेगा ना, लेकिन हमेशा एक्स एक्सिस पे तो 4,0, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, जो भी वो सीधी सीधी लाइन है वो हमेशा 4 ही समथिंग रहेगी ना। तो 4 वाई ले लो, कोई भी वाई कोऑर्डिनेट 4 वाई ले लो एक पॉइंट। और एक पॉइंट है 4,0, चलो वाई भी मतलब कुछ भी एक ले लो मन से, 4,1। देखते हैं कुछ काम करता है कैसे। 4,1 है और एक दूसरा पॉइंट अपने पास है 4,0। तो x-(x1)/x1 - x2 इज इक्वल टू, अब वो वापस देखो 4 - 4 0 बनने वाला है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। इज इक्वल टू y-(y1)/y1 - y2। तो x-4/0 इज इक्वल टू y-1/1। 1 इधर आया तो x-4 हुआ और 0 उधर गया। भले ही अपन गलत स्टेप कर रहे हैं लेकिन दिस इज द वे। 0 उधर गया, y-1 से मल्टीप्लाई और 0 आ गया, तो इसका इक्वेशन कितना है अपने पास इस लाइन का? x-4 इज इक्वल टू इस लाइन का जो पैरेलल है उसका इक्वेशन है। अब अपने पास पहले वाले लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x+3y इज इक्वल टू 2x+3y इज इक्वल टू 9, ये वाली एक लाइन है। और अभी जिस लाइन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसको, उसका इक्वेशन है x-4 इज इक्वल टू 0। अब अपने को सब्सटीट्यूशन वगैरह ये कुछ भी यूज करना अलाउड है ना, सब कुछ यूज करना अलाउड है ना। तो नीचे सेकंड वाले इक्वेशन में अगर x-4 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -4 उधर जाके +4, x की वैल्यू 4 हो गई। x की वैल्यू 4 ऊपर के इक्वेशन में डाल दो, x की वैल्यू 4 ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दो। तो 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स 4 +3y इज इक्वल टू 9। 2 4 8, 8 उधर जाके -8, 9 - 8 1, y की वैल्यू 1/3। तो तुम्हारा वो पॉइंट कौन सा आया? 4, x, y, x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू इधर से सॉल्व करके कितनी आई? y की वैल्यू 1/3। 4, 1/3 वो पॉइंट है जहां पर ये एक्सटर्नल लाइन 2x+3y इज इक्वल टू 9 कट मारेगी उस लाइन को जो कि पैरेलल है y एक्सिस के लेकिन राइट साइड में है उसके, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। ठीक है, ये सारा सारा वो गणित है। हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y इज इक्वल टू mx+c से इक्वेशन नहीं निकाल पाए क्योंकि हमको c नहीं पता था, y इंटरसेप्ट। कोई बच्चा बोल सकता था भाई इन्फिनिटी पे जाके कट मारेगी, तो कोई चिल्ला सकता था भाई -इन्फिनिटी पे क्यों नहीं, फिर नीचे जाके कट मारेगी, है ना। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं पैरेलल तो, और तुम बच्चों को पूछा जाता है कि बताओ दो पैरेलल लाइन है तो एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन को कहाँ जाके कट मारेगी? तो तुम्हारा ऑब्वियस आंसर है कि जहां हम देख पा रहे वहां तो कोई कट नहीं मारेगी। तो इन दोनों लाइनों को तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तुम्हारे आंखों से बहुत दूर ले जाया जाता है, जूम आउट किया जाता है, जूम आउट, बहुत जूम आउट, ताकि ये लाइन पास 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 आके एक मर्ज हो जाए।
तो ऐसे बोल दिया जाता है, एक तो बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे जो दिख नहीं पा रहा, और नहीं तो बहुत ज्यादा नीचे जाके माइनस इन्फिनिटी पे, ये दोनों कट मारेंगी। तो वाई इंटरसेप्ट सी डिफाइंड नहीं था, तो इसलिए हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म यूज नहीं किया। ये बहुत हाई फाई लेवल की थ्योरी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। किसी दिन शायद 9वीं के बच्चे इस रिकॉर्डिंग को अगले साल अगर वापस देखे कभी, शायद तब तक उन्हें समझ आए जो मैंने बोला, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म निकालना पड़ेगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन वाई टू। और वैसे तो डिवीजन में अगर जीरो है नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसके दूसरे तरफ फेंकना ये बिल्कुल अनुचित है, लेकिन इधर इक्वेशन लाने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, लाइन का इक्वेशन लाने के लिए। और अगर तुमने डायरेक्ट पढ़ के रखा है शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ लाइन, मॉड्यूलस वगैरह में भी, इनइक्वालिटीज में वगैरह तुमने पढ़ के रखा है कैसे शिफ्ट वगैरह करते हैं थोड़ा, तो तुमको समझ जाएंगे लगी। बहुत सारे 10वीं के बच्चे होंगे भी जिनको समझ रहा होगा, मतलब ओरली दिख गया होगा कि अच्छा उधर शिफ्ट किया x-4। शुरू शुरू में बेसिक अगर बच्चों को 10वीं में बिना आगे का कुछ बताए पूछा जाए क्या होगा, तो बच्चे थोड़े स्मार्ट बच्चे वो x+4 गेस कर लेते हैं, लेकिन फिर गलत हो जाता है x+4। कोऑर्डिनेट डाल के देख लो, है ना। x+4 = 0, तो तुम्हारे पास एक पॉइंट है 4,0 जो तुम्हारे लाइन पे आ रहा है, यानी x की वैल्यू 4 डालो, y की वैल्यू 0 डालो, y तो है ही नहीं तो कुछ डालेंगे ही नहीं। तो 4+4 0 हो रहा है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लेकिन यही अगर तुम्हारा इक्वेशन x-4 = 0 और x की जगह तुमको 4 डालना है, तो क्या 4-4 0 होगा क्या, होगा। तो इसलिए x-4 = 0। और वो दोनों 4,1/3 पे टकराए। आई होप सो कि इतनी देर में 9th वाले बच्चों ने लिख लिया होगा। 4,1/3 ये ऑप्शन है। ये कर लो, 5th नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तुम सब बच्चों को। If the point -1, -5 lies on the graphs of 3x is equal to ay plus 7 and y is equal to bx plus 7, then the value of a plus b is। ये हो गया। इफ द पॉइंट -1, -5, ये इन दोनों भी ग्राफ्स पे आता है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5 रखी तो सॉल्व होगा। 3x इज इक्वल टू ay+7, पहला पिंक सर्कल है। 3x, 3 × -1 इज इक्वल टू a(a)×-5+7। इसमें से a की वैल्यू मिल गई, कितनी आई, a की वैल्यू 2। और सिमिलरली x और y की वैल्यू नीचे रखी तो b की वैल्यू कितनी आई, 12। a+b हो गया, 2 + 12 = 14। डी ऑप्शन। ओरली कर लो ये वाला, ओरली कर लो सब जन ये वाला। ओरली ही करो, पेन मत चलाना भाई, मन में करो, चिल्लाओ मत कोई भी। एक आधे को पूछ लेता हूँ।
हो गया क्या? कृष्णा बोल। वाई की। चलो आ गया कि सबको, है ना? इतना तो आना ही चाहिए। 1/6 आंसर। ये कर लो। ओरली करो अगेन। नैतिक बोल। भले कैसे करेंगे? बरोबर। 14। बस एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है। ये आई एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई। पाई टू जार 10, और -2 × -2 + 4, 10 + 4 14। सी। ये वाले स्किप कर देते अपन। अब तुम लोग सॉल्व करो भैया। 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जितना भी अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुमको उतना सारा। अब फार्मर से शुरू करके एक 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 सॉल्व करते जाओ। फार्मर से शुरू करो सब जन पहले। फिर 3 गिवन नंबर्स। फाइंड द सॉल्यूशन। सब लोग करो, जल्दी करो। टाइम पास मत करो। चारों क्वेश्चन हो गए सार्थक? करो बेटा, 9th का ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो एनसीईआरटी वाला ही है।
हो गया. A farmer divides his herd of X cows among his 4 sons, such that first son gets one half of the herd. X/2 उसको मिला. The second son gets 1/4. मतलब X/4 उसको मिला. The third son gets 1/5. X/5 उसको मिला. And the fourth son get 7 cows. सबको चारों को मिला के कितना मिला? जितनी गाय थी उतनी तो सब में बटी. X गाय थी. पहले को X/2, फिर X/4, फिर X/5 और 7. ये चारों मिला के हो जाते X. ये तुम्हारा इक्वेशन है. X/2 प्लस X/4 प्लस X/5 प्लस 7 इज इक्वल टू X. यही तो इक्वेशन है. चारों को जितनी मिली वो मिला के ही तो X आ जाएगा. X में से ही बाकी सबको सब्ट्रैक्ट करो. X में से X/2 हटा दिया तो X/2 बचा. X/2 में से X/4 हटाया तो X/4 बचा. X/4 में से X/5 हटाया तो X/20 बचा. X/20 की वैल्यू 7 है. X की वैल्यू 140 है. पहला क्वेश्चन ओरली हो गया. 140. अगला नीले कलर वाला क्वेश्चन. इफ 3 गिवन नंबर, दूसरा नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द थर्ड नंबर. बीच में का नमूना मान लो. अब ट्वाइस और थ्राइस है तो 6x मान लो. 6k मान लो. अगर वो बीच में का नमूना 6k है और वो बोल रहे हैं मैं पहले वाले का डबल हूँ. पहले वाला कौन होगा जिसका डबल 6k होगा? किसका डबल 6k होगा? 3k. और तीसरा वाला कौन होगा जिसका ट्रिपल 6k होगा? किसका ट्रिपल 6k? 2k. तो 2k, 3k, 6k. इफ एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 44, 2k, सॉरी 3k प्लस 6k प्लस 2k, 11k अपॉन 3 इज 44. 3 गया ऊपर, 44 3 जा 11 गया नीचे. k की वैल्यू आ गई 12. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर इज 6k. k की वैल्यू 12. 6 12 जा 72. बी. ग्रीन क्वेश्चन. x प्लस 3 x अपॉन 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस x/5. माइनस के x/5 को उठा के इधर ला लो. तो x/3 प्लस x/5 क्रॉस क्रॉस स्माइली. 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू 15 उधर है, 7 को उधर फेंक दो. 15 माइनस 7 8. नीचे 15 आया तो अपने पास 8x अपॉन 15. 15 को ऊपर फेंको. 15 8 था 120. और ऊपर 15 आया था वापस 15 नीचे. x की वैल्यू 8 आ गई. 120 अपॉन 15. तो वही ना. अरे हाँ 8x था. 8x अपॉन 15 था. 15 ऊपर गया था और 8 नीचे आया. 120 अपॉन 8 15. बी ऑप्शन. और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये कौन से क्वाड्रेंट से गुजरेगी? तो दो जन है. बॉक्स प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 2 होने चाहिए. तो मेरे दिमाग में तो 1,1 भी वैल्यू आती. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फिर एक पॉजिटिव ले लेता हूँ 4. अब 4 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 2. तो 4 और -2 लगेगा. एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट भी है. या तो -4 ले लेता हूँ पहले. लेकिन फिर वाई पॉजिटिव लेना पड़ेगा. -4 में क्या डालू कि एडिशन 2 हो जाएगी 6. अगर दो जन है, दो जन की एडिशन पॉजिटिव आ रही है तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं 1 1. एक पॉजिटिव 4 तो दूसरा निगेटिव -2 हो सकता है. 4 और -2 2. या तो एक निगेटिव -4 और दूसरा पॉजिटिव 6. -4, 6 तब भी हो सकती है. लेकिन ऐसा चलेगा दोनों निगेटिव निगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट -1 और -1, -3 और -5, -7 -9 होगा क्या 2? नहीं. तो थर्ड क्वाड्रेंट छोड़ के बाकी सब चलता है. फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ. डी ऑप्शन. समझ आया सबको? ये हो गए 4 क्वेश्चन. 4 ही बचे हैं शायद. अब 3 ही बचे हैं. नीचे के 3 क्वेश्चन जो सब बच्चों को दिख रहे हैं, सब बच्चे उतना निपट दो जल्दी से. फटाफट से सॉल्व कर लो.
अंकु भाव इधर नको लाया करो। तुम पढ़ाई करते बैठे थे क्या दिन भर? तीन साल पहले सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वॉज 40 साल। फादर की एज 3 साल पहले F-3 थी। सन की एज 3 साल पहले अगर आज ऐसे तो 3 साल पहले S-3 थी। तब का एडिशन हो गया F-3 प्लस S-3 यानी F+S-6 इज इक्वल टू 40। तो F+S इज इक्वल टू हो गया 46। आफ्टर 2 years द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन विल बी। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में F और S है, आज से 2 साल बाद F+2 और S+2। अच्छा, F+S+4। तो F+S 46 था, 46 + 4 50। एकदम से मेरे को लगा जीनल खड़ी थी, जीनल बैठ कैसे गई एकदम से। सेम सेम लगते हो तुम दोनों दूर से। A father is 7 times as old as his son. F is equal to 7s। 2 साल पहले फादर वॉज 13 times as old as his son। 2 साल पहले मतलब F-2 इज इक्वल टू 13 टाइम्स S-2। और पहले ही हमको पता है F इज इक्वल टू 7s। तो F-2 इज इक्वल टू 13s-26। F के जगह रख दो 7s। 7s-2 इज इक्वल टू 13s-26। 7s को उधर भेजो 13s के तरफ। 13 - 7 6s। और माइनस के 26 को उठा के इधर लेके आओ, +26। 26 - 2 24। 6s इज इक्वल टू 24। छः छोकरा इज इक्वल टू 24। छोकरा इज इक्वल टू 24/6। छोकरा इज इक्वल टू 4 साल। छोकरा 4 साल का है, पप्पा उससे 7 पट मोटा है, 28 साल। सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। कौन सा ऑप्शन है जिसका 14 है? ABC। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। 20 हटाओ, 2 डालो। 86 में से 20 हटाओ, 66। 2 डालो, 68। ये ऑप्शन खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री संपलं। नेक्स्ट चैप्टर 9th का नहीं लेंगे अभी अपन। 9 बहुत पांचट है। रुको देख लेते हैं अपन एखादा नीचे तक जाके, लगे शुरू कर देंगे अभी। लाइंस एंड एंगल्स के NTSC वाले क्वेश्चन ले लेंगे। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बीच में का कुछ नहीं। कुछ काम का तो नहीं होगा ना इसमें। बाकी तो अपन ने बहुत डिस्कस करे वाला है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव सादे लेने की गरज नहीं है। सीधा नहीं, ये ट्रायंगल वैंगल भी बचपन के क्वेश्चन है सारे, छोटे बच्चों के।
यस, एनटीएससी वाला करेंगे भैया अपन। ये पहला क्वेश्चन तो लिख लो भैया सब जना भी, मुक्कर क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। सच में भारी क्वेश्चन आ गया। ड्राइंग निकाल पाओगे तुम लोग? नहीं निकाल पाओगे क्या? ड्राइंग भी खतरी बार क्या? पहले अल्फाबेट काउंट कर लो कितने, ABCD EFG, 7 है 7। तुमको ड्राइंग अगर बनानी है तो ऐसे A से C, से E, से G, से B, से D, से F। तो तुम पहले 7 इक्विडिस्टेंट हेप्टागन जैसे पॉइंट बना लो, 7 पॉइंट। फिर ए वाले पॉइंट से शुरू होके A से C, T, GBDF, ACE, GBDF, ऐसे ड्रॉ करना है तुमको। और मस्त खतरी क्वेश्चन है भैया। सोचो भैया सब जन इसमें। और ये भी हेडिंग लगा दो ना, लाइन्स एंड एंगल्स हेडिंग लगा देना, एक लाइन पे छोटा सा ऊपर। आज बांग्लादेश में बहुत सारे ईसाई लोगों को मार रहे हैं। कल क्रिसमस है, इसलिए क्रिसमस ईव रहती है ना आज इवनिंग, इसलिए अब भी 18-20 मिनट पहले एक चर्च पे 2 कॉकटेल बॉम्ब फेंक के मारे। वो जाते हैं अंदर पेट्रोल बम जैसे, मोलोटोव जैसे, और फटकन फूटते हैं तो अंदर बहुत सारे लोगों के इसमें कांचे घुसी है और जले बहुत सारे लोग। मरने की अभी तक खबर नहीं आई है, पर धमाके हुए 2 बड़े। हो गया क्या? इसमें चले जाएंगे क्या बहुत सारा टाइम? आदिति दीदी बहुत जल्दी आए आप। और ये कौन नमूना घुस गया? साहस से। कैसे थॉट प्रोसेस बता, मुझे नहीं पता आंसर क्या है।
मेरे को तो एक इतना दिख रहा है खाली, कि जो पॉइंट को नेमिंग नहीं करी गई है वहां पे दो पेंटागन या कुछ हेक्सागन कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ बनता है अरेंजमेंट कहीं पे। जो पॉइंट्स को नेमिंग नहीं दी गई है ना, उसको एम से, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है ना, उसको एम नाम दो, और ऐसे एम एन ओ पी क्यू आर एस जो भी कुछ होगा वो ध्यान से दो एक। और अब सोचो, एक नेमिंग दो, और नेमिंग का और एक राउंड दो, एम से देना सब लोग ताकि यूनिफॉर्म रहे, ए और बी के बीच वाले को एम देना, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस एस तक दो और सोचो। अब ये जो बना जस्ट अभी एम एन ओ पी क्यू आर एस, अंदर ये हेप्टागोन है। हेप्टागोन के अंदर वाले की एडिशन क्या रहेगी देखो। और अब मैं तुमको एक बस देखने के हिसाब से बताता हूँ कि तुम एक क्वाड्रिलेटरल देखो, बी जी एस, अबे क्या था वो, एम एन ओ पी क्यू, बी जी क्यू डी को देखो, बी जी क्यू डी, तुम दिख रहा है वो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अपने को तो उसमें के खाली बी जी और डी एंगल चाहिए, क्यू से मतलब नहीं है। ऐसे घुमाते घुमाते सारे क्वाड्रिलेटरल्स लो, 180 180 वन सॉरी 360 360 360 360 के, उसमें हम तुम लोग बीजीडी जो तुमको चाहिए ऐसे भी शायद डबल डबल काउंट हो जाएंगे। और अंदर के एमएनओपी क्यू आर एस जो नहीं चाहिए, अंदर वाले हेप्टागोन के एंगल्स, अंदर हेप्टागोन एक दिख रहा है ना, हेप्टागोन उसके जो नहीं चाहिए उनको सब ट्रैक करना। ऐसे कुछ तो अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन तो भारी है। मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करी है क्या? नहीं। रेगुलर है भगवान थोड़ी तो। भाई सब एडिशन तो एडिशन है, हेप्टागोन की एडिशन तो उतनी जाती है जितनी आनी है। वो तो सही रेगुलर तो है एक्चुअली वो। भाई है। नहीं भी रहा, नहीं भी रहा तो भी आंसर आएगा, क्योंकि अपन ऐसे ऐसे वाले इक्वेशन लिखेंगे ना, एडिशन वाले सारे। ये दिया नहीं है ना कि वो नहीं है, तो मान सकते कि है, क्योंकि नहीं वाले केस में और है वाले केस में आंसर एक ही आएगा, एंगल चेजिंग चल रही है इसलिए। सब लोग करो ना भैया, इतना तो इजी है, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है यार। वो एम एन ओ पी क्यू आर एस नाम दो, उसके बाद देखो इजी हो जाता है। वो क्वाड्रिलेटरल लिखो, जैसे एक मैंने बताया ना, बी जी क्यू डी, ऐसे ऐसे बन रहे हैं ना सारे। ये देखो ना, बी जी क्यू डी ऐसे बनता है ना, एस आर बनो, घुमा घुमा के अलग 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 सब लोग बनाओ। ऐसे ही ए एफ पी सी भी बनता है ना, ए एफ पी सी, अल्टरनेट एक एक छोड़ छोड़ के देखो ऐसे बनते हैं सारे, बहुत सारे बनेंगे। वो सब का लिखो एडिशन।
नहीं आया। क्या? नहीं रे भैया। मान लो MNOP QRS। चलो ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना, तो देखते ही है ऐसा। तुम सबने भी इसको हाईलाइट करा होगा ना। BGQD क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, हिरवा हिरवा। तो B+G+Q+D, ये हो गया 360। ऐसे ही सिमिलरली दूसरा कलर में ACPF दिख रहा है क्या? ACPF 360। कौन बचा अभी? कुछ तो बचा होगा। EGNC ना। सी तो पहले ही हो गया था ना। ई छूट गया। ले शायद डबल डबल ही लेने पड़ रहे हैं ना वो। तो EGB नहीं है वो EGMC है। EGMC। ये 360। अब कौन छूटा? अब डबल किसका नाम खपा? सी का। तो सबका खपाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप के जैसा है। पूरी लिस्ट बाहर आएंगी। बोलो। ई का नाम खपा क्या अभी तक? ई बीच खपा क्या? ई और कुछ नहीं खप रख साला। GB। अभी बी से किधर जा रहा? अभी एच ने क्या? GBOE है। GBOE। GBOE। ये वाला भी है। और कौन से सोचो ना, ऐसे एक 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 बिंगा के शुरू से। अपने को शुरू से इज्जत से लेना चाहिए था। ए से लेते हैं। ACPF। हाँ वो तो है, चलो। फिर भी लिखता है ACPF। अब बी पे जाता हूँ। BDQG। BDQG। अब सी पे जाता हूँ, सी से शुरू होगा। CERA। सेरा। और फिर उसके बाद में सी के बाद अब मैं जाता हूँ डी पे। डी से एक छोड़ के एफ। फिर एफ से अगले पॉइंट पे ना जाते हुए एस और बी। DFSB। अब मैं जाता हूँ ई। ई पे गया भैया। EGMC। ये तो लिया था ना, हाँ। फिर ई के बाद में, अब ई के बाद में आने वाली भाई अब बारी एफ की। एफ पे गया, एक को छोड़ो, मतलब जी को छोड़ो और ए पे जाओ। तो एफ से सीधा ए। ए से आगे तक नहीं जाना, आधा ही रास्ता एन तक जाना। और फिर डी। तो FAND। एंड। और फिर उसके बाद में है अगला जी। जी से बी पे जाना। GBO। ओ से ई, गबोई।
और फिर एच है वापस। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 7 जन आए। इन सब के एडिशन 360 है। और इन सब में हमारे पास एंगल ए कितने बार आ रहा है? एंगल ए ध्यान से देख लेना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। बी कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। सी कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। डी कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ई कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। एफ कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। जी कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। और क्या बचा जी के अलावा? बस खत्म क्या? यानी फिर वो MNOPQRS वो कितने आ रहा? एम कितने बार? एम किधर है? एम एम ढूंढो सब जन, साला एम कुतरे ये इधर है। एम NOPQRS एक एक किस बार आ रहा? MNOPQRS अंदर देखो सब जन। MNOPQRS ये हेप्टागोन है ना। हेप्टागोन की एडिशन कितनी रहती? 180 इंटू 5, 7 - 2, 3000। नहीं नहीं नहीं, 900 डिग्री रहती है हेप्टागोन की। और ये सब 360 360 360 360 360 360 कितने बार? 360 7 बार ना भैया। 7 बार ना। 36 7 36 6 216। 2520 में से 900 हटा दो, 1000 हटाओ और 100 डालो। 1520 1620 1620 आंसर आया ना। अपॉन 3 का को अरे हाँ 3 3 बार है ना भैया। 3 3 बार है ना वो। ए 3 बार, बी 3 बार, सी। तो 1620 डिवाइड बाई 3 पाए 540 आ रहा है एक भैया आंसर। यस भैया 540 है आंसर। और रिकॉर्ड पे था ये। अब 31 मई को करेंगे इसके बाद का।